Question number 2. If x and y are directly proportional, find the values of x1, x2 and y1 in the table given below. आपको x1 की वैल्यू बतानी है, x2 की और y1 की. कब? जब x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो तब. सॉल्यूशन कैसे करना है इसको ध्यान से देखना है. सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन और लिखना है ये x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये क्वेश्चन से ही लिखना है, ठीक है. अब क्या करना है देखो, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है x और y, तो पता क्या होगा, x अपॉन y करोगे तो इक्वल बैठेगा 3/72 के, 3/72 के. और ये भी इक्वल बैठेगा किसके, x1 अपॉन 120 के. ये भी इक्वल बैठेगा x2 अपॉन 192. और ये भी इक्वल बैठेगा tan अपॉन y1 के. समझ गए? क्योंकि प्रोपोर्शनल में है ना डायरेक्टली, तो ये सारे का रेशियो इक्वल बैठेगा. अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x1. देखो x1 कहाँ रहा है, ये. और देखो ये फ्रैक्शन पूरी गिवन है. आप ना इन दोनों को कंपेयर करो. देखो कैसे, 3/72 इक्वल रख दो इसके. यहां से मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे मिलेगी वो देखो. मुझे चाहिए x1 डिवाइड में 120, इक्वल के उधर भेज दो तो ये देखो 3 के पास आ जाएगा. कैसे, 3 × 120 हो जाएगा और अपॉन 72 हो जाएगा. और ये x1 ऐसे ही रहा, ये डिवाइड में था ना x 120, तो इधर गया तो ऐसे हो गया. अब देखो 3 के टेबल से ये कितने टाइम्स जाता है, 24 टाइम्स. आप कट करके देख लो. और 24 5 120 होता है. तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, तो x1 आ गया है हमारा 5. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि x1 कैसे आया. अब इसी तरीके से x2 निकालना है. तो देखो x2 कहाँ आ रहा है, ये है ना, तो इसको भी इसके इक्वल रख दो. ठीक है, तो मैं यहां इस तरफ करके दिखा रहा हूं आपको. 3/72 इक्वल x2/192. मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x2. डिवाइड में कौन है, 192. इसको इधर भेजो तो 3 के पास आ जाएगा. 3 × 192 अपॉन 72. इससे वैल्यू किसकी मिल रही है, x2 की. बस ये जो 192 है ना, इसके डिवाइड में जो था वो 3 के पास पहुंच गया है ना. अब देखो कट करो, 3 के टेबल से इसको कट करोगे तो 24. ठीक है, और फिर 24 आने के बाद 24 8 होता है 192. आप छोटा छोटा करके भी कट कर सकते हो. ठीक है, तो हमारा x2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 8. इसी तरीके से हम y1 निकाल सकते हैं. तो y1 को कंपेयर कर लो. y1 को कर रहे हैं इसी के साथ, पूरा फ्रैक्शन दे रखा है ना इसलिए. तो देखो ऐसे लिखना, 3/72 इक्वल्स टू tan अपॉन y1. क्या चाहिए आपको, आपको y1 चाहिए. तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, y1 को इधर भेजता हूं और 3 को इधर भेजता हूं, मतलब इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर देता हूं. तो देखो tan तो ऐसे ही रहा और y1 की जगह क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि पोजीशन चेंज कर दी. y1 को इधर भेज रहे हैं और इसको इधर, और ये y1 आ गया. ठीक है, और ये जो 72 डिवाइड में है 3 के, इसको tan के पास भेजो. ठीक है, समझ गए नहीं समझे, बस इसको इधर भेज दिया है और इसको इधर भेज दिया है. तो y1 यहां पर आ जाएगा, ये चीज इधर. 3 के टेबल से इसको कट किया तो 24, और 24 10 120, सॉरी 240. तो यही हमारा आंसर है. तो हमें पता चल गया कि x1 5 है, x2 8 है और y1 240. तो लिखोगे कैसे, ऐसे लिखना, x1 = 5, x2 = 8 एंड y1 = 240. यही हमारा आंसर है. चलते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन पर।